खूनी सियार। काफी समय पहले की बात है। रंगपुर के जंगल में एक शेर रहता था। उसकी बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव के कारण जानवरों ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से एक शियार उसकी कुछ ज्यादा ही सेवा में लगा हुआ था। ये क्या है? शेर ने पूछा। ये शिकार मैं आपके लिए लाया हूं। सियार ने कहा। ये शिकार तुमने कहां से किया? मैं पड़ोस के जंगल में गया था, जहां से शिकार करके लाया हूं। यदि आपको लगता है कि मैंने आपके जंगल में शिकार किया है तो ऐसा नहीं है। अपने जंगल में किसी जानवर का शिकार मैं नहीं करता हूं। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मरा हुआ शिकार नहीं खाता हूं। मैंने अभी इसका शिकार किया है। इसका मांस बिल्कुल ताजा है। आजकल तुम मेरी बहुत सेवा और खातिरदारी कर रहे हो। क्यों? कोई बात है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं की? आप जंगल के राजा हैं। आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अच्छा अच्छा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। शिकार ताजा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसमें खून नहीं है। उसी समय चिंकू खरगोश और मीकू हिरण शेर के पास पहुंचे। तुम दोनों एक साथ आए हो, क्या बात है? जंगल में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। हम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगल में ऐसा क्या हो गया? पिछले कुछ समय से जंगल में हमारे साथी गायब हो रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। आप मीकू भाई से पूछ लीजिए। यकीन ना हो तो। हाँ, चिंकू सही कह रहा है। मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो भी अचानक से कुछ दिनों से गायब है। ठीक है, मैं इसका कोई उपाय करता हूँ। शेर शिकार करने के लिए निकलने ही वाला था कि उसके पास सियार आ गया। राजा जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए हिरण का शिकार करके लाया हूँ। बहुत अच्छा। देखो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हो गया? जंगल में बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें मंत्री बना देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा। मंत्री बनाए जाने पर सियार बहुत खुश होता है। हे, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजा को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। तभी तो उसने मुझे जंगल का मंत्री बना दिया। मजा आ गया। अब तो मैं किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। अब मेरे खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। दूसरी ओर सियार को मंत्री बनाए जाने से जानवरों में रोष था। मीकू और चिंकू दोनों आपस में बात करते हैं। राजा ने सियार को मंत्री बना दिया है। मुझे तो उस पर ही शक है। वो निर्दोष होने का नाटक कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने कई बार रात के समय उसके चेहरे पर खून का निशान देखा है और वो बहुत खतरनाक ढंग से मुझे देख रहा था। ओह, ऐसी बात है? हाँ, लेकिन मैंने डर से कुछ नहीं बोला। चिंकू आज फिर से परेशान है क्योंकि उसका एक और दोस्त गायब हो गया है। चिंकू अपने दोस्त मीकू से बात करता है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ चिंकू? मेरा एक और दोस्त गायब हो गया है। पता नहीं कौन है जो जंगल से एक एक करके सभी जानवरों को गायब कर रहा है। जानवर एक बार फिर से राजा से शिकायत करते हैं, जिससे राजा भी चिंतित हो जाते हैं। अब हमें खुद इसका पता लगाना पड़ेगा। शेर को सियार पर शक हो जाता है। वो छिपकर उस सियार का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि सियार एक हिरण का शिकार करता है और उसका खून चूसने लगता है। ये देखकर शेर बहुत ही डर जाता है। ये सियार नहीं है। सियार के भेष में कोई और है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। शेर अपने दोस्त बंदर से सियार के बारे में बात करता है। बंदर भाई, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। अरे भाई, मुझे बुला लेते। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? शेर बंदर को सियार के बारे में थोड़ी कहानी बताता है। फिर तो ये कोई भूत है जो सियार के शरीर में प्रवेश कर गया है। ओह, तो अब क्या करें? मेरे पास एक उपाय है। उसे बहला फुसला कर एक गहरी खाई में गिरा देते हैं, जिससे वो कभी वापस हमारे जंगल में नहीं आ पाएगा। ये सही आइडिया है। बंदर सियार को बहला फुसलाकर एक खाई के किनारे ले जाता है और उसे पीछे से धक्का दे देता है। बचाओ बचाओ, मर गया रे मर गया। बड़ी मुसीबत से पीछा छूट गया।
जब बंदर वापस लौटने लगता है तो खाई से भूत के हंसने की आवाज आती है। तुम क्या सोचते हो मैं मर गया? नहीं, यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मुझे मार दिया तो ऐसा नहीं है। मैं मर नहीं सकता हूँ। हा हा हा। सियार की आवाज सुनकर बंदर डर जाता है और वो तेजी से वहां से भाग जाता है और शेर को पूरी कहानी बताता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो सियार नहीं है, सियार के भेष में भूत है। वो खाई में गिरने के बाद भी उससे बाहर निकल आया। ओह, ये तो बहुत गंभीर मामला है। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ सोचने दीजिए। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है? बचपन में मेरे चाचा कहते थे कि गंगा जल से भूत से मुक्ति मिल जाती है। ओह, यदि ऐसा है तो हम ये उपाय तो कर ही सकते हैं। वो कैसे? बस तुम किसी तरह से गंगा नदी से जल लेकर आओ, बाकी काम मैं करूंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और गंगा जल लेकर आता हूँ। शेर भाई, मैं गंगा जल लेकर आ गया। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो, कुछ देर में यहाँ सियार आने वाला है, इसलिए तुम छिप कर रहो। जब मैं कहूंगा तो तुम बाहर आ जाना। सियार को यह पता नहीं है कि हम उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बात है, आप मेरा आज इंतजार कर रहे हैं? बस तुम्हारे बारे में कुछ योजना बनाई है। सियार जैसे ही शेर के पास आता है, शेर उस पर हमला करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर वो बंदर को पुकारता है। दोस्त, जल्दी से आओ। बंदर शेर के पास गंगा जल लेकर आता है। अब तुम जल्दी से इसे जल पिलाओ। तभी सियार उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करता है। देखो, भागने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। अभी पीता हूँ, अभी पीता हूँ। सियार गंगा जल पी लेता है। तभी उसके शरीर से रोशनी निकलती है बचाओ, बचाओ, बचाओ। और इस तरह भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, मुसीबत के समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए।